नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 15 तारीख को आपका बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास का फाइनल पेपर है। अंतिम समय में सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। आपकी इसी समस्या को हल करने के लिए मैंने पिछले कई सालों के प्रश्न पत्रों को गहराई से देखा है और उन 50 प्रश्नों को चुना है जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों की पूरी सारणी आपके साथ साझा करने वाला हूं। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप अगले कुछ मिनटों में आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि आप एग्जाम हॉल में पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठ सकें। एक एक करके सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनमें से कई प्रश्न आपको सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, चहमान वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वासुदेव। अगला प्रश्न है, मौखरी वंश का राज्य कहाँ स्थित था? मौखरी वंश का राज्य कहाँ स्थापित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्राचीन शाकंभरी का संबंध है। प्राचीन शाकंभरी का संबंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चहमान वंश से। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? यानी कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऐहोल अभिलेख में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर गुप्त वंश का द्वितीय शासक कौन था? उत्तर गुप्त वंश का द्वितीय शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्षगुप्त। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिला है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, शाहजहांपुर। अगला प्रश्न है, संयोगिता किसकी पुत्री थी? संयोगिता के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जयचंद। अगला प्रश्न है, राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कर्नल जेम्स टॉड। दोस्तों इस प्रश्न को, चूंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बार की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इस नाते ये प्रश्न इस बार की परीक्षाओं में आने के चांसेस हैं, इसलिए इसे नोट भी करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, फहयान शब्द का अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्माचार्य। अगला प्रश्न है, हर्ष का संपूर्ण साम्राज्य विभक्त था? हर्ष का संपूर्ण साम्राज्य विभक्त था यानी बटा हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भुक्ति में। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? प्रवृत्ति गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी जीवित गुप्त। अगला प्रश्न है, ईशान वर्मा की माता कौन थी? ईशान वर्मा की माता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपगुप्ता। अगला प्रश्न है, मौखरियों का मूल स्थान था, मौखरियों का मूल निवास स्थान था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गया। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का प्रथम राजा या शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है, वर्धन साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी, वर्धन साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थानेश्वर। अगला प्रश्न है, शशांक उपासक था, किसकी उपासना करता था शशांक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिव का, यानी कि शशांक ने भगवान शिव का उपासना किया था, भगवान शिव का उपासक था। अगला प्रश्न है, भास्कर वर्मा शासक था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कामरूप का। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश के किस शासक ने, वर्धन वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न है, शशांक की राजधानी थी, शशांक के राज्य की राजधानी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्ण सुवर्ण। अगला प्रश्न है, कादम्बरी का लेखक कौन था? कादम्बरी के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, गौड़ राजा शशांक किस धर्म का विरोधी था? यानी कि गौड़ राजा शशांक जो था वो किस धर्म को नहीं मानता था, उसका विरोध करता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, राज्यश्री पुत्री थी, राज्यश्री किसकी पुत्री थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन। राज्यश्री जो थी वो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी और हर्षवर्धन की बहन थी राज्यश्री। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में हुड़ हरिण केसरी की उपाधि किसके लिए प्रयुक्त किया था? बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में हुड़ हरिण केसरी की उपाधि किसके लिए प्रयुक्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो थे वह हर्षवर्धन के पिता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रियदर्शिका नाटक के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हेवेन सांग भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 630 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सी यू की के रचयिता कौन थे?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेवेनसॉन्ग। अगला प्रश्न है, देवबर्नार्क को किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवितगुप्त द्वितीय। जीवितगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है कि देवबर्नार्क को उत्कीर्ण कराया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शशांक किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गौड़। शशांक जो थे वो गौड़ वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चक्रायुध। चक्रायुध को पराजित किया था नागभट्ट द्वितीय ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शशांक ने। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, राज्यवर्धन जो हैं ये हर्षवर्धन के बड़े भाई थे। अगला प्रश्न है, हरा अभिलेख किसके शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईशान वर्मा के। अगला प्रश्न है, किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल। धर्मपाल ने जो है कि उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खालिमपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है? खालिमपुर अभिलेख जो है कि इन निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिहिर भोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिहिर भोज। अगला प्रश्न है दोस्तों, रत्नावली नाटक के रचयिता कौन थे? रत्नावली नाटक के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्यभूति संबंधित थे। पुष्यभूति जो थे किससे संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्धन वंश से। पुष्यभूति जो है वर्धन वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौखरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गृहवर्मा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गृहवर्मा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का मित्र कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भास्कर वर्मा। अगला प्रश्न है, मौखरी वंश का प्रतापी शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईशान वर्मा। मौखरी वंश का प्रतापी शासक कौन था?
ईशान वर्मा। दोस्तों एक बात और, यदि आप लोग से पूछा जाए एग्जाम में कि मौखरी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था, तो जब शक्तिशाली की बात की जाएगी तो उस समय सर्ववर्मा को ट्रिक कीजिएगा, क्योंकि मौखरी वंश का शक्तिशाली शासक सर्ववर्मा था। और जब प्रतापी शासक पूछेगा तो ईशान वर्मा को टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष अपने शासनकाल के 5वें वर्ष किस स्थान पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रयाग में। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है, गौड़ राज्य की राजधानी थी, गौड़ राज्य की राजधानी थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्ण सुवर्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्ण सुवर्ण। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, यहां आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में स्थित स्थान कौन है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, मौखरी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिवर्मा। मौखरी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? हरिवर्मा। दोस्तों इससे रिलेटेड एक प्रश्न और बन सकता है कि मौखरी राजवंश का संस्थापक कौन था, या प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि कन्नौज के मौखरी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो उस दौरान भी इसका आंसर होगा हरिवर्मा। अगर ये प्रश्न पूछता है तो उस समय भी आप लोग हरिवर्मा को ही ट्रिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, गृहवर्मा किस प्रवर्ती गुप्त शासक के द्वारा मारा गया था? यानी कि किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने गृहवर्मा की हत्या की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवगुप्त। अगला प्रश्न है, महावीर चरित एवं उत्तर रामचरित किसके द्वारा लिखे गए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भवभूति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भवभूति। अगला प्रश्न है,
गौड़ बहू के रचयिता थे। गौड़ बहू के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाक्पति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाक्पति। अगला प्रश्न है, राय पिथौरा के नाम से किस शासक को जाना जाता था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय। राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता था। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को परम माहेश्वर किस अभिलेख में कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांसखेड़ा अभिलेख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांसखेड़ा अभिलेख। तो साथियों, ये थे वो 50 प्रश्न जो आपकी 15 तारीख की परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इन्हें एक बार अच्छे से दोहरा लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके दोस्तों की भी मदद हो सकती है तो उन तक इसे जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और यदि किसी और सब्जेक्ट के एग्जाम से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले एग्जाम से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।